हेलो बच्चों, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मिक्सचर ऑफ FeO and Fe2O3 is completely reacted with 100 ml of 0.25 molar acidified potassium permanganate solution. The resultant solution was then titrated with zinc dust, which converted Fe3 plus of the solution to Fe2 plus. The Fe2 plus required 1000 ml of 0.10 molar potassium dichromate solution. Find out the mass percent of Fe2O3 in the mixture. तो हमारे पास मिक्सचर है जहाँ पे हमारे पास FeO और Fe2O3 प्रेजेंट है। फेरस एंड फेरिक दोनों ऑक्साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इनको टाइट्रेट किया है पोटाशियम परमैंगनेट से। एक और टाइट्रेशन किया है पोटाशियम डाइक्रोमेट से, जहाँ पे Fe2 प्लस को लिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं, तो हमें मिलीमोल्स कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशंस देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट को कंसिडर कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं Fe2 प्लस के साथ एसिड मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं Mn2 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 है, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वो 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन के साथ। आयरन अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ 1 है, तो वो 1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे Mn के साथ। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। 4 ऑक्सीजन, 4 टू 8 हाइड्रोजन है, तो 8H प्लस लिख देते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइक्रोमेट को रिएक्ट कर रहे हैं Fe2 प्लस आयन्स के साथ। तो अगर हम डाइक्रोमेट कंसिडर करते हैं Cr2O7 2 माइनस विथ Fe2 प्लस, तो ये हम देखेंगे यहाँ डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक में, Fe2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस में, फिर हमारे पास यहाँ पे रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। डाइक्रोमेट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो +6 टू +3 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, बट 2 क्रोमियम एटम्स हैं, तो ये हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 यहाँ पे Fe है, तो यहाँ पे भी हम 6 कर देंगे। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम कर देते हैं। 7 ऑक्सीजन है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स कर देते हैं। 7 टू 14 हाइड्रोजन है, तो 14H प्लस हो जाती है। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब लेते हैं हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं FeO को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो लिखते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मिली इक्विवेलेंट है ऑफ FeO, उसको हम ले रहे हैं मिली इक्विवेलेंट, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, टाइट्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है, हमने यहाँ पे लिया है 100 ml 0.25 मोलार ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर आयरन के देख रहे हैं तो 5 है, तो हम कंसिडर करते हैं 0.25 मोलार 100 ml इंटू 5, तो ये हो जाता है 125। अब लेते हैं मिलीमोल्स। मिलीमोल्स हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमें 125 ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है 1, तो n की वैल्यू हो जाती है 1। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मोलारिटी 0.25 1000 ml प्लस इंटू 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 1, तो ये हो जाता है अगेन 125। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हमने यहाँ पे लिया है मिली मोल्स लीजिए या मिली इक्विवेलेंट्स लीजिए, Fe2 प्लस आयन्स को हमने कंसिडर किया है। तो Fe2 प्लस आयन्स अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 1000 ml यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर 0.10 मोलारिटी। अगर उसका हम कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे आए हैं 6 मोल्स, तो ले लेते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल ऑफ Fe2 प्लस, तो ये हो जाता है 1000 इंटू 0.1 इंटू हमने यहाँ पे लिया है 6 मोल्स, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा 600। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, 600 माइनस 125, जो कि हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ Fe2 प्लस फ्रॉम Fe2O3। तो कंसिडर करते हैं
millimoles of Fe2 plus from Fe2O3 जो कि हो जाता है 600 minus 125 which is equals to 475. करेक्ट. अब आ गया हमें, तो अब लेते हैं हम मास कंसिडर करते हैं. मिलीमोल्स ऑफ Fe2O3 अगर हम लेते हैं तो 475 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है. ठीक है. अब लेते हैं हम यहाँ पे मास ऑफ FeO, तो वो अगर हम कंसिडर करते हैं तो 125 हमें इसकी वैल्यू आई थी. मोलिकुलर मास अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 16 डिवाइडेड बाई 1000 के लिए कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो ये हो जाता है 9 ग्राम्स. इसी तरह से हम कंसिडर करेंगे मास ऑफ, क्योंकि मिक्सचर है, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, तो दोनों का मास हम कैलकुलेट करेंगे. ये हो गया 475 डिवाइडेड बाई 2 आयरन है यहाँ पे, तो हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे. इंटू हमारे पास है यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाई 1000. 160 इज नथिंग बट दी लाइक मोलिकुलर मास ऑफ Fe2O3 हमने कंसिडर किया है. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1000, ये हो जाता है 38 ग्राम्स. ठीक है. अब कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज, जो कि हम ले रहे हैं मास परसेंट ऑफ Fe2O3 ले रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मास कितना आया हमें 38 आया है. 38 मिक्सचर में कितना है एक्चुअली मास 38 + 9 है, +9 इंटू हम कंसिडर करेंगे 100 के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे. जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे 80.85%. ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा.